बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ख़त लिखना सीखेंगे कि ख़त कैसे लिखते हैं। ख़त को उर्दू ज़ुबान में नामा और मकतूब भी कहते हैं। आज के हमारे ख़त का उन्वान है वालदा की बीमार पुरसी का ख़त। जब भी ख़त लिखा जाता है तो सबसे पहले मुकाम रवानगी लिखा जाता है और वो पेज के इंतहाई दाएं तरफ से शुरू होता है। हम चूँकि जद्दा में रहते हैं तो हमने लिख दिया है अस जद्दा। उसके बाद तारीख़ लिखी जाती है। आज 13 दिसंबर है तो 13 दिसंबर 2020, लेकिन आप अपने हिसाब से लिखेंगे। जब आप ख़त लिखेंगे उस हिसाब से तारीख़ लिखेंगे। उसके बाद अलकाब, यानी जिसको ख़त लिखा जाता है उसको मुनासिब अलकाब के साथ पुकारा जाता है। हम चूँकि वालदा को लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे मेरी प्यारी अम्मी जान। अस्सलामुअलैकुम, ये मेरी प्यारी अम्मी जान दरमियान में आएगा। अस्सलामुअलैकुम फिर इंतहाई दाईं तरफ आ जाएगा। और अस्सलाम के बाद दरमियान में वाव नहीं आती, क्योंकि मीम जो है मीम के ऊपर पेश आ जाती है अस्सलामुअलैकुम, इसलिए बोलने में मीम लगता है कि मीम व मो है। मीम व मो नहीं है, मीम के ऊपर पेश आ जाती है। उसके बाद अगली लाइन से शुरू करेंगे। मैं यहाँ खैरियत से हूँ, उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगी। भाई जान का ख़त मिला, पढ़कर पता चला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी जान अब आपका क्या हाल है? मेहरबानी फरमाकर डॉक्टर से मुआयना करवाएं, बाकायदगी से दवाई लें, आराम करें। अल्लाह ताला आपको जल्द सेहत कामला अता फरमाए, आमीन। घर में सबको सलाम देना। अल्लाह हाफिज़। नफ्से मज़मून बहुत वाज़िया और खुश ख़त होना चाहिए कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल वाज़िया होना चाहिए। दूसरी चीज़ सेहत कामला, ये सेहत के नीचे ज़ेर आएगी, सेहत कामला अता फरमाए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। और जब ख़त लिखते हैं तो फिर दुआया अल्फाज यानी दुआ गो वस्सलाम, आपका मुखलस, उसके आपकी मुखलस, उसके बाद जिसको ख़त लिखा जाता है उससे अपना ताल्लुक़ वाज़िया किया जाता है। ये चूँकि वालदा के नाम ख़त है तो आपकी बेटी या आपका बेटा, अलिफ बे जीम की जगह आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।